हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं अपना, और इसकी कुछ पार्ट्स में आपको वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी गई है आपके लिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। जो पास्ट वीडियोस हमारी हैं, ठीक है, वो पार्ट्स में दे रखी हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, वो आप लोगों को ज़रूर देख लेनी है, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक एक करके उनको देखना है आप लोगों को। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो समांतर श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, और समांतर श्रेणी में क्या होता है, गैप बराबर होता है। ठीक है, कई बार बताया है, पीछे वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पाएंगे अभी, राइट। तो क्या लिखा है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्याएं आप लोगों को पता होगा क्या होती हैं, कि 1 और 3 एंड 5। ठीक है, तो इस तरीके से विषम संख्याएं होती हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आती हैं, 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, तो विषम संख्याएं होती हैं वो सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो विषम संख्याएं 1, 3 है, 5 और 7, और इस तरीके से चलती जाए तो लास्ट वाली 49 होगी, क्योंकि 0 से लेकर 50 के बीच में बोला गया था। अब बच्चों, इनका सम हम लोगों को निकालना है। अब सम निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, राइट। तो क्या क्या चाहिए होता है, सम का फॉर्मूला आपको ध्यान कर लेना। तो ए की वैल्यू तो है 1 और डी की वैल्यू है 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर एन हम लोगों को चाहिए, तो गड़बड़ है, एन नहीं दे रखा ना, तो निकालना पड़ जाएगा, और हम लोगों को एस एन निकालना है। ठीक है, सभी का सम निकालना है इसका। तो सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा ना, तो ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छे से आप सीख गए होंगे, जिन्होंने वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो प्लीज़ देखें उसको एक बार पहले। तो अब क्या करें, ए एन निकाल लेते हैं पहले भाई। देखो, ए एन का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ए एन माइनस में 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ए की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, एन की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालनी है, और डी तो 2 दे रखा है। ए एन पता है हम लोगों को, राइट। लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए एन की वैल्यू भी 49 है। तो जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पर 49, अब क्या करें इसको, 2n माइनस में 2, राइट। समझ आया होगा, देख देख के हमने सारी वैल्यूज़ को वहाँ पर लिखा है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप लोगों को कमेंट में पूछ लेना है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, ये है 2n, और 1 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो घट जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा 1, 2n। ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 49 में, क्योंकि उधर 49 चल रहा है ना अभी तक, तो ये 50 हो गया। 2 से जैसे ही काट देंगे तो पता चला 25। ये सारी जो टर्म्स है ना, वो जितनी भी ये हैं, तो ये तो 25 हैं। अब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एक बड़ा भी फॉर्मूला, एक छोटा भी है। छोटा फॉर्मूला बड़े से ही डेराइव हुआ है बच्चों, आप स्टार्टिंग से जरूर देखना है इसको। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो हम तो छोटा फॉर्मूला लगा लेंगे, a प्लस में ए एन। क्या होता है, a प्लस में ए एन, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, a प्लस में ए एन, तो ये फॉर्मूला था यहाँ पर। अब क्या करें, अब देखिए ये हम लोगों को करना है क्या, कि n हम लोगों को पता चल गया, पहले नहीं पता था, 25 है, डिवाइड बाय 2। ए नहीं पता था, ए तो पता है पहले से हमें, ये है, और ये कितना है 49, लास्ट टर्म तो 49 है ना, बस। तो ये तो सॉल्व कर लिया और आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। ये ऊपर कितना है 50, 50 को 2 से काटो तो आ गया 25, और 25 को 25 से गुणा कर लेते हो तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। 25 को 25 से गुणा करो, 625 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया कंप्लीट हमारा। ठीक है, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जरूर हमने किया है, लेकिन अगर कई दिन में आपने वीडियो देखी होगी तो रिवाइज हो जाएगा इसमें, कि ए एन का फॉर्मूला क्या था और एस एन का फॉर्मूला क्या था। पूरा का पूरा जो बेस है ना, वो है यही बेस है। हम कोई भी लास्ट टर्म निकालते हैं तो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, और सम निकालते हैं तो मतलब ये फॉर्मूला था। इसी का एक बड़ा भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे वैसे इसको, राइट। तो आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। 15 क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कहानी लिखी है इतनी बड़ी, लेकिन करना क्या है, वही सम करना है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है, सम वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, यानी इस पे बेस्ड है। और ये वाला फॉर्मूला बड़ा है, इसी से ही ये ड्राइव हो गया। ठीक है, उसी से बन गया ये फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे बताया था, ये आपको सर्च करने पे मिलेगा बीच में, अगर आप वीडियोस को पूरा देखते हैं तो। ठीक है, तो तभी पता चलेगा, बाकी आप ट्राई करें, बना पाएंगे आप भी, राइट। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 15। तो 15 की कहानी क्या लिखी है
वो हम लोगों को समझनी है अपनी कहानी, ठीक है। 15 नंबर में कहानी क्या लिखी है वो देखने। क्वेश्चन हमारा ये पूरा दिख रहा होगा यहाँ तक, वीडियो में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कि निर्माण कार्य से संबंधित, ठीक है, क्या दिखा है यहाँ तक, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, कोई निर्माण कार्य है, राइट। अब यहाँ पर हमने क्या है, उस काम को ठेके पर दिया है, ठीक है। और अगर वो ठेके पर काम लेट होगा तो उसके ऊपर पेनल्टी है, एक्स्ट्रा चार्ज उस पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। एक प्रावधान वहाँ पर किया गया था कि पहले दिन के लिए तो 200 रुपये लगेगा, अगर आप एक दिन लेट होते हो तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब दूसरे दिन के लिए आपको 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तीसरे दिन के लिए आपको 300, 3 दिन लेट हो गए ना तो उसके लिए 300 देना पड़ेगा। वो बढ़ता चला जा रहा है, पहले दिन 200 दोगे, अगर दूसरा दिन लेट करोगे तो फिर 250, तीसरा दिन लेट करोगे तो 300 देना। आपको क्या लग रहा है कि एपी नहीं बनता, ये 200 फिर 250 फिर 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का क्या होगा, जुर्माना अपने से ठीक जुर्माने से 50 रुपये का अधिक जुर्माना लग जा रहा है हर बार, हर दिन पर। अब एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी उसको, ये आपको बताना है कि यदि उसका काम 30 दिन के लिए विलंब हो गया। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया ये, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए पहले दिन क्या हुआ, एक पर्सन पहले दिन में कितना जुर्माना देगा बच्चों, 200 रुपये, अगर वो फर्स्ट डे लेट होता है तो, ठीक है। तो लिखना है तो देखो फर्स्ट डे ऐसे लिखना, तो लिख दो कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो फर्स्ट डे का जुर्माना कितना है बच्चों, फर्स्ट डे का है 200। सेकंड दिन अगर वो लेट करेगा ना कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अगर लेट करेगा काम तो उसको हम सेकंड डे पर कितना 250 रुपये का जुर्माना लगा देंगे। फिर लेट करेगा तो 300 रुपये का जुर्माना लगा देंगे। तो करता जाए लेट, जितना दिन करेगा उतना जुर्माना लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या है, 1 महीना उसने लेट कर दिया, तो 1 महीना लेट कर दिया तो देखो कितना सारा अमाउंट आपको ही लेना पड़ेगा उससे देने की वजह। तो देखो क्या होगा, तो आपको ये समझ आना चाहिए, 1 दिन का जुर्माना ये 2 दिन हुआ तो ये एपी है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये एक एपी बनता है, राइट, एपी बनता है। तो प्रथम पद कितना है इसका, ये आप लोग कर लोगे। अब वैसे प्रथम पद कितना है, यानी 200 है, और इसका सारवंतर कितना है, डिफरेंस, सारवंतर कितना है बच्चों, यानी डी कितना है, 250 में से घटा देंगे 200 तो कह देते हैं 50 है, ठीक है भाई। उसके बाद टोटल टर्म्स कितनी है वो भी पता है आप लोगों को। पदों की संख्या कितनी है बच्चों, पदों की संख्या 30 है। क्वेश्चन में कह रहा है ना 30 दिन, तो हम लिख सकते हैं इसको कि पदों की संख्या या दिनों की संख्या लिख दो, ठीक है ना, दिनों की संख्या। हमें निकालना है कुल जुर्माना जो कि एसएन है, ठीक है। अब बच्चों एपी का ही निकल सकते हैं एसएन, जो एपी नहीं होगा तो निकाल ही नहीं सकते हम। यहाँ पर उस चीज़ की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। जहाँ पर वो एपी नहीं है वहाँ पे ख़त्म है, वो इस कंसेप्ट के अंदर ही नहीं आता है वो। एसएन निकालने कितने हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस में 1 × d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कई बार वो छोटा फॉर्मूला भी हम लोग लगा लेते हैं, अभी लगाया था जस्ट यहाँ पर, वो तब लगेगा जब an दिया हो, लास्ट टर्म दी हो। लास्ट टर्म तो यहाँ नहीं दी हुई है तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर अभी लगाना उसको, राइट। तो देखो n कितना है 30, 2a कितना है, a कितना है 200 है, n कितना है 30, माइनस कर दो 1, d है 50। सब कुछ तो लिख दिया है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। देखो करते रहोगे ऐसे कैलकुलेशन तो 400 आ गया। ये 29 है बच्चों, 29 को 50 से गुणा कर लेंगे, अगले स्टेप पे कर लेते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो कर लेंगे, ठीक है। ये देखो 400 आया। अब जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 से कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 4 आ गया, 5 दूनी 10 और 4 14, एक जीरो और भी था तो लगा दिया। दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 1400 तो पहले ही है तो 1800 हो जाएगा, 50 भी था ना तो कितना हो जाएगा 1850। बच्चों 1850 को ना 15 से गुणा करना पड़ेगा अपने को, राइट। तो 15 से गुणा करेंगे तो 0 और 15 पंजे 75, ठीक है। 15 कितना हो गया, 15 0 0, 15 पंजे 75, तो हासिल 7 आ गया।
तो 15 8 120 और 7 127, तो 12 हासिल आ गया। 15 एकम 15 और 12 27, तो कितना बन जाएगा 27,750 रुपये का खर्चा। ठीक है, अगर वो कितने दिन लेट कर देता है 30 डेज़, तो 30 डेज़ का तो आपने निकाल लिया। तो क्या था ये AP बनाया, सम निकालना था। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये करने के बाद खुद ही ट्राई कर लो, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि किसी पुरस्कार में 700 रुपये की राशि रखी गई है। तो जब ये 700 दिया हुआ है तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर ना पहला जो पद है, ठीक है बच्चों, क्या है, जब 7 प्राइज़ यहाँ पर दिए जाएंगे तो जो फर्स्ट आया होगा स्टूडेंट उसको कुछ प्राइज़ दिया गया होगा, तो उससे जो सेकंड वाला जो प्राइज़ दिया जाएगा वो 20 रुपये कम, उससे जो थर्ड वाला होगा उसको 20 रुपये कम, उससे नेक्स्ट जो बच्चा होगा उससे, तो फर्स्ट वाले को ज़्यादा, फिर कम कम कम, ऐसे 7 प्राइज़ हैं और टोटल जो प्राइज़ है ना उनका सम 700 है। तो ये जो 700 दिया है ना ये सम दिया हुआ है। तब हम ये लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, माना कि जो प्रथम प्राइज़ है, प्रथम, ठीक है, क्या लिखा था, प्रथम पुरस्कार, क्या लिखेंगे, प्रथम पुरस्कार लिख लेंगे, प्रथम पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार। जो बच्चों प्रथम पुरस्कार है ना वो कितना है, A है। क्या है हमारा प्रथम पुरस्कार A। जब प्रथम पुरस्कार A है, तब जब प्रथम A है तो ये भाई पहला A है, तो अगले बच्चों को कितना मिलेगा, उससे 20 कम मिलेगा, उससे अगले बच्चों को क्या मिलेगा, उससे भी 20 कम मिलेगा, भाई 20 कम हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तब आपको ये बात भी समझ आती होगी यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये पहली टर्म है। तो यहाँ पर अगर हम कहें ना अपना कि प्रथम पद कितना है हमारा, हम, ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है कि प्रथम पद यहाँ पर जो है ना वो A है, और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि हमें तो वैसे ही करना है पदों की संख्या। भाई टोटल पद कितने होंगे यहाँ पर, भाई पदों की संख्या तो यहाँ पर 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और उसके बाद हम लिखते हैं सार्वंतर। भाई हमारा काम यही है, क्या है, सार्वंतर, बार बार यही 5-6 चीज़ें लिखनी है, सार्वंतर, जो कि D होता है। तो D यानी डिफरेंस कितने कितने का है, 20-20 का है, माइनस का 20, क्योंकि जो प्राइस है ना वो 20-20 रुपये घटता चला जा रहा है, तो ये अगली टर्म उससे 20 छोटी आ रही है, इसलिए पहला प्राइस बढ़ा है, दूसरा घटता जा रहा है। अब सम हम लोगों को निकालना है, राइट, सम निकालना नहीं है, सम 700 है। कितना है, ये जो 700 है ना ये 7 टर्मों का सम है, ये 7 टर्म। तो बच्चों यहाँ पर ना A नहीं पता है, अगर A पता चल जाए ना पहला प्राइस कितने का है, तो पहला पता चल जाए तो प्रत्येक पुरस्कार तो पता चल ही जाएगा। तो हम क्या करें, SN वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो SN का फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a n माइनस में 1 इंटू D। तो SN तो हो गया 700, N हम लोगों को दिया है 7, 2a हमें नहीं पता, N की वैल्यू तो 7 है, माइनस कर देंगे 1, और बच्चों डिफरेंस कितने का दिया हुआ था, 20, वो भी माइनस में। बस कैलकुलेशन तो कर लेंगे आराम से, क्योंकि देखो इससे काट दो सीधा डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 100। काट सकते हैं ना ऐसे इक्वल में, तो काट सकते हैं, तो बताओ यस लिख दो, और नहीं काटे तो लिख दो नो, नहीं काटेंगे। और घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 6। अब 6 से जैसे ही गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120, ये प्लस का 6 आएगा, गुणा कर दो 120, लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक एक स्टेप भी नहीं लिखना होता, बिल्कुल एक एक स्टेप लिखोगे बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, तो A, और यहाँ से आ जाएगा 60, कितना बचेगा 60, ये तो इससे कट जाएगा, ये आ जाता है यहाँ पर 100, और ये बच जाता है A माइनस में 60। तो यहाँ से तो A की वैल्यू तुरंत आ जाएगी, अगर इसको प्लस कर देंगे उधर जाके तो 160।
तो आप जैसे भी कैलकुलेशन करें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू 60, जब ए पता है 60 है तो बाकी प्राइस कितने थे, तो बाकी प्राइस थे, जब पहला प्राइस 160, ठीक है, तो प्राइजेस कितने थे बच्चों, पहला प्राइस था 160, तो दूसरा था 20 रुपये कम, तीसरा था 20 रुपये कम, चौथा था 20 रुपये कम, पांचवा था फिर 20 रुपये कम, छठा था 20 रुपये कम, सातवां था 20 रुपये कम, और थे ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से 20-20 रुपये कम करके 7 प्राइजेस थे वो हमने बता दिया। और ये क्या बनाता है, एपी बनाता है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है वैसे, ठीक है, घटता जा रहा है प्राइस। तो फर्स्ट प्राइज फर्स्ट बच्चों को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म होता है, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं तो क्या लिखा था कि एक स्कूल के विद्यार्थियों के ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आगे भी है, ये क्वेश्चन नंबर 16 था भाई, कितना था 16। ठीक है, आगे करें इसको, थोड़ा ऊपर करें। ये कहानी क्या है, कहानी आप लोगों को समझनी है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा ही है ये भी। ठीक है, अब कक्षा 2 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। कक्षा 12वीं तक ऐसा चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, अनुभाग मतलब यहाँ सेक्शन कह रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। अब इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे कितने हैं, मैं आपको इस कहानी को बता देता हूँ। देखो क्या है, पहली क्लास जो है, पहली क्लास का बच्चा 1 पौधा लगाएगा। ठीक है, लेकिन एक पहली क्लास का बच्चा भाई पहली क्लास के जो बच्चे हैं जितने भी होंगे 1 पौधा लगाएंगे, 1। लेकिन बोल रहा है सेक्शन तो 3 है ना, तो 3 पौधे लगा दिए। दूसरी क्लास के बच्चे 2 पौधे लगाएंगे, लेकिन सेक्शन तो 3 है ना। तीसरी क्लास के बच्चे 3 पौधे लगाएंगे, लेकिन सेक्शन तो 3 है ना, फिर ये भी 3 है। चौथी क्लास के बच्चे, जैसे कोई भी चौथी क्लास है, उनको 4 पौधे लगाने हैं, तो हर 3 सेक्शन है तो सभी 4-4 लगाएंगे। तो इस तरीके से 12वीं क्लास तक ये कहानी आपको सुनाई है यहाँ तक। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि पहली क्लास ने 1 लगाया, 3 क्लास थी, तीनों ने लगाया। दूसरी क्लास 2 पौधे लगाएगी, लेकिन ऐसे 3 सेक्शन बने। तीसरी क्लास, हर तीसरी क्लास ने 3 पौधे लगाए थे, 3 सेक्शन है। 4th क्लास में बारी आई तो 4th क्लास के बच्चे 4-4 पौधे लगा रहे हैं, ऐसे ही 3 सेक्शन है। 12वीं क्लास जो थी 12 पौधे लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है बस। अब आपको क्या करना है, अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करो, जैसे आपका मन करता है वैसे करो। या तो इसको पहले कर लो मल्टीप्लाई ही कर लो, काम ख़त्म। 3, ये आ गया 6, ये आ गया 9 और ये हो गया 12, बस। ठीक है, अब लास्ट वाला भी पता चल रहा है, 12 36 वैसे तो। अब आपका जैसे मन करता है करो। टोटल पौधे कितने लगे तो सम निकाल लो इसका बस। ठीक है, क्या कर लेना है, टोटल सम आप लोगों को यहाँ पर निकाल लेना है, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने पौधे हैं। ठीक है, ये हिंट आपके लिए दी है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख करके करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमने कर लिया है, 17। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखें क्या लिखा है। देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये एक स्पाइरल बनाया हुआ है, बुक में भी देखें आप आराम से, कि केंद्र से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है। ठीक है, ये एक स्पाइरल बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत, ठीक है, अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल की कुल लंबाई बताइए। देखिए क्या है एक्चुअल में, पहले आपने सेंटर यहाँ पे इसको माना ए को, और 0.5 आपने लिया रेडियस। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रहेगी ना, ये सेंटर माना ना इसको, तो यहाँ पे रखा होगा आपने प्रकार, और यहाँ से 0.5 का रेडियस माना होगा, और आपने एक ऐसे बना दिया, तो हमने हाफ सर्कल बना दिया होगा। समझना बात को। अब यहाँ आ गए हम लोग। अब हमें क्या करना है, अभी हमने देखो ऐसे रखा था, ये ऐसे करके ऐसे,
ये हो गया और ये ऐसे रखा था हमने, ये बना दिया ए पर रख के। अब क्या करें, अब बी पे रखना है इसको, पेन को क्या रखना है, जो प्रकार हमारा होता है उसका जो निडल होता है वो यहाँ पर रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है। अब ये रेडियस होगी 1, अब फिर घुमा देंगे उसको यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा। फिर रखेंगे दोबारा ए पर, ठीक है, और ए पर रखने के बाद ए पर, ये रहा ए। तो अब आप ये समझे कितना हो गया, ये पहले कितना था 0.5, फिर ये 1 हो गया था, अब हमने यहाँ रखा ना तो ये 1.5 हो गया, समझना बात को, ये 1.5 हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर बी पे रखा, फिर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आप बना के देखें इसको तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो पहले हमने रखा 0. वो भी अर्धवृत्त बन रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से यहाँ तक की जब ये लंबाई होगी, जब हमने 0.5 रेडियस लिया, कितना लिया 0.5, तो जब 0.5 रेडियस लिया उस टाइम पर, पहले तो आप ये बताएं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, क्या होता है अर्धवृत्त, यहाँ पर ये पता होना चाहिए अर्धवृत्त का परिमाप, क्योंकि पूरे वृत्त का परिमाप पता है 2πr होता है, पूरे वृत्त का क्या होता है 2πr, ये देखो 2πr पूरे वृत्त का है, आधे वृत्त का तो 2 से डिवाइड कर दो ना तो कितना आ जाएगा πr हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है πr। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 13 तक बनाया है इन लोगों ने, क्या बनाया है 13 तक। तो देखो जब हमने क्या बनाना है यहाँ पर कि टोटल लंबाई कितनी है स्पाइरल की, राइट, तो पूरे स्पाइरल की लंबाई कितनी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले अर्धवृत्त की लंबाई लिखना है तो लिखो, ठीक है, या फिर अपने तरीके से जो आप बताना चाहते हो बताओ कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, बता दो पहले अर्धवृत्त, ठीक है, कि भाई अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है πr, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यही बता दिया। उसके बाद पहला स्पाइरल, ठीक है, तो कितने होंगे यहाँ पर, देखो अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है ना, तो देखो अब यहाँ पर हमने देखो ऐसे बना दिया, पहला स्पाइरल तो हो गया ये, पहले वाला स्पाइरल की लंबाई होगी ना ये, और बच्चों दूसरे वाले स्पाइरल की लंबाई कितनी हो जाएगी ये, क्योंकि उस टाइम हमने ये लिखा था r ये ली थी, अगली बार r2 हो जाएगी। फिर अगला जो स्पाइरल है उसको ले लिया हमने r3, उसके बाद ले लिया r4, r5, i6, r7, ऐसे करके कर दो, r13 तक आप लोगों को करना है। तो ये एक AP बनेगा, AP तो बनेगा ही। आप एक काम कर लेना यहाँ पर क्या कि पाई तो ले लेना कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, बचेगा r1 r2 r3, आसान हो जाएगा r13। फिर क्या करना, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, वैसे दिया भी है इसने, तो 22/7 लगा लेंगे उसको तो। और आप लोगों को पता है कि ये r जो है ये 0.5 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर अगला जो रेडियस है, ठीक है, प्लस में है, जो कि कितना है 0.1 है या 1.0 है, यानी 1 भी कह सकते हैं। अगला है 1.5 यानी 1.5, अगला है 2, अगला है 2.5, फिर 3। तो ये क्या है एक AP बनाता है। और कितनी टर्म है टोटल मिला के 13, ठीक है, ये 13 टर्म है टोटल क्वेश्चन में बताया है। तो बस, तो अब ये जो AP तो है ही ना, तो इसको सम निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर इतने वाले पार्ट में, तो लगा लेंगे n/2, यानी n कितना हमारा, ठीक है, n/2, n कितना है 13 है ना, तो 13/2 ब्रैकेट में 2a, ये रहा 2a, प्लस में n माइनस में 1, भाई n/2 ब्रैकेट में 2a n माइनस में 1 इंटू d कितना है डिफरेंस कितने का है 0.5 0.5 0.5 0.5 बढ़ता चला जा रहा था, तो ये आ गया। क्या करें 22/7 और ये आ जाएगा 13/2, ठीक है। अब इसको हम गुणा करें अगर, ठीक है, गुणा करें तो ये आ जाएगा 1, ठीक है, 2 को इंटू करेंगे ना 0.5 से तो 1 ही आएगा, गुणा करेंगे। अब ये आ जाएगा 6, 12 आ जाएगा। 12 को जैसे ही इससे करेंगे ना 0.5 से कर लो, ये तो 1 आ ही गया था, और 12 को 0.5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 22/7, कितना आ गया 22/7, 13/2, और ये भी गुणा में ही चल रहा है बच्चों 7, इस वाले 7 से ये 7 कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा 11, और जैसे ही 13 को करेंगे इससे इंटू 11 को, तो आंसर आ जाएगा 11 को 13 से करेंगे तो 143, ठीक है, 143 सेंटीमीटर है ना, तो लंबाई निकल गई, इतना स्पाइरल चला जाएगा ये 143 सेंटीमीटर।
ठीक है। ये स्पाइरल की लंबाई इस तरीके से आ जाएगी। तो कंसेप्ट क्या था, स्पाइरल मतलब इस तरीके से ये जो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आ जाता है ये। तो अभी हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोगों को समझ आया होगा ये, ठीक है। छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे बताया वैसे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 19। अब 19 आ गया तो फिर वो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है ये सभी। देखो नीचे वाली लाइन में बच्चों कितने हैं ये दे रखे हैं, देखो ध्यान से देखें। ये ना टोटल 20 हैं, ठीक है। कितने हैं 20। अब गिनना है तो गिन लो, 20 हैं। 20 हैं, ऊपर वाली लाइन में 19 है, इससे ऊपर वाली में 18 है। गिनना है तो गिनो आराम से, राइट। तो लिखा है 200 लट्ठों की एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो ये एक 200 लट्ठे की ढेरी है और 200 हैं ये, ठीक है। अब उसको ऐसे रखा गया है, इसका तरीका ही है। अब कह रहा है सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 हैं, उसके बाद 19 हैं, उसके बाद हैं 18, ठीक है। देखिए आकृति ये वाली है। अब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये आपको बताना है। तो ये तो देखो क्या बन गया, एक बार बताओ ना। 20 है, उसके बाद है 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 19 की। तो 20 हैं, उसके बाद 19, फिर 18, फिर हो जाएंगे 17, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाली पंक्ति में कितने हों, अब लास्ट वाली पंक्ति में कितने हों, तो ये तो an होता है ना। अभी लास्ट वाली पंक्ति में कितने हों पता ही नहीं है हम लोगों को, कि लास्ट वाली टर्म कितनी है वो हमें पता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, a की वैल्यू हो गई है 20 और यहाँ पर d डिफरेंस देखें तो -1, एक घटता चला जा रहा था, ठीक है। an कितना है, यही सबसे मेन है जो हमें निकालना है, ये नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। और n कितना है ये भी नहीं पता कितना है, ठीक है। ये भी नहीं पता कि कितनी लाइन बनेगी, इसने बोला भी है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हैं और 200 लट्ठे हैं कि कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं। तो कितनी पंक्ति हैं वो तो n है, ठीक है, वही n है। और an कितना है जो पता चलेगा कि लास्ट टर्म कितनी है वो पता लग जाएगा, ऊपर कितने हैं। और sn कितना है ये दे रखा है आपको 200। अब क्वेश्चन बन गया सबसे फर्स्ट जा करके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू से करते आ रहे हैं, हिंट आपको मिल गई है, ठीक है। चलो अब आपको करना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके लिए था क्योंकि अब आ जाएंगे लास्ट नंबर क्वेश्चन 20, फिर चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर इसको कम से कम 2 बार देखें, 3 बार देखें, और 3 बार तक जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम रहेंगे, तो अच्छे से आपको करना ही पड़ेगा। 3 बार में ही कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। पहली बार करेंगे क्लियर होता है, सेकंड टाइम में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्लियर होती हैं, थर्ड में और ज़्यादा हो जाती हैं। 20 क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, एक आलू की दौड़ है। अब आलू की दौड़ है, यहाँ नीचे फिगर बनी है वो देख लेंगे। उसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जो पहले आलू, क्या लिखा है बच्चों, एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। जो पहले आलू की दौड़ में 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब ये कह रहा है कि इस रेखा में 10 आलू हैं, ठीक है। ऊपर करें जरा इसको, बिल्कुल। देखो अब ये बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पे भी पूरी स्टोरी इसकी लिखी है, देखो यहाँ पर भी ये आ गया। देखो अब ये बच्चा क्या करता है, देखो इस बच्चे को क्या करना है, ये आलू ने क्या किया, बाल्टी के पास खड़ा होगा, ठीक है। स्टोरी समझना है क्या है एक्चुअल में। ये बाल्टी के पास ही लड़की खड़ी थी और सबसे पहला आलू उठाया, तो वो तो उठाया होगा इसने और फिर इसने इसमें डाला होगा, ठीक है। ऐसा फिर क्या है, इसको फिर दोबारा आना है भाग के, फिर ये आलू उठाना है, फिर इसमें डालना है, फिर इसको भाग के आना है, फिर ये आलू उठाना है, फिर डालना है। तो ये इस तरीके से एक कॉम्पिटिशन है। ऐसा नहीं करना है कि एक आलू उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा और सारे डालने, ऐसा नहीं है इसमें। तो अब आपको कुल मिला के क्या करना है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करता है, ये बता दिया उसने। और निकटतम आलू को उठाना है और उसे लेकर के वापस डालना है उस पे बकेट में, यहाँ पर बाल्टी में डालना है। फिर दूसरा आलू उठाना है, फिर उसको डालना है, उठा करके इसी तरीके से ये सब कहानी चलेगी। और आपका क्या है, प्रतियोगी जो है ना वो कितना उसने दौड़ लगा दी, उसने कितना दूर तक उसको जाना पड़ा। अब आपको क्या लग रहा है, देखो पहले जब ये आया होगा प्रतियोगी तो इसने क्या किया होगा, पहली बार गया यहाँ पर तो कितना है 5 मीटर, फिर आया
तो कितना हो गया, 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, राइट। तो 10 मीटर ही हो गया। फिर अगली बार कितना गया वो, 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना। तो पहली टर्म तो ये बन गई थी उसकी। तो ध्यान से देख लेते हैं अभी। तो पहले आप लिखें क्या, देखो ये बच्चा 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो देखो ऐसे लिख लेते ना, देखो 5 जाना और 5 आना, तो 2 बार ये 5 आया और गया, ठीक है भाई। देखो 5 गया और 5 आया, तो कितना दौड़ लिया, इतना। अगली बार फिर से क्या करें, देखो 5 और 3 कितना है, 5 तो ये, फिर ये यहाँ तक गया, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। अब 8 गया और 8 ही वापसी आया, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 8 गुणा में 2 लिख लेते हैं, ऐसे 2 बार हुआ ऐसा, 8 जाना 8 आना। अगली बार कितना करें, देखो 5 और 3, 8 और 3 11, इतनी दूर तक दौड़ना पड़ा इस लड़की को, तो 11 हो गया, तो फिर 11 से फिर वापसी भी आई होगी भाई, बकेट में डालने तो आई होगी ना। फिर यहाँ से फिर 5 और 8 और 3 11, फिर आगे 11 और 3 14, ठीक है, कितना हो गया, 5 3 8 और 3 11 3 14, तो 14 गई होगी और फिर आई होगी। अब इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता रहा, ठीक है बच्चों। तो आप देखना है ये क्या बन गया है बच्चों, ये एक एपी बन गया है। अब आप चाहते हैं जैसे सॉल्व करना, अपने मन से इसको सॉल्व करें, ठीक है। सबसे सिंपल वैसे यही रहेगा। आप क्या करेंगे, देखो 5 दूनी 10 कर लो इसको, टेंशन ख़त्म। 8 दूनी 16 कर लो इसको, और इसको कर लो 11 दूनी 22 कर लो इसको, और 14 दूनी 28 कर लो इसको, सिंपली। अब देखो पहले वो 10 मीटर दौड़ना पड़ा, आना जाना, फिर 16 दौड़ना पड़ा। अब वो कितने आलू उसने उठाए थे इस दौड़ में, 10 आलूओं की बात थी, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिखा भी है क्वेश्चन में, ठीक है, ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो 10 बार है ऐसा। तो अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, चलो क्या लिख लेते हैं, आराम से कर लेते हैं इसको भी, कि ए की वैल्यू है 10, पहली टर्म 10 है ना हमारे अकॉर्डिंग तो, और डी, अब आप डिफरेंस चेक कर लो कितना, 6 6 6, अगर नहीं होगा 6 6 तो ए पी नहीं है, तो ये भी आ गया। अब n देख लो, n कितना, n है यहाँ पर 10, लास्ट टर्म नहीं दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ है, सम करना है, तो सम का फॉर्मूला भी याद कर लो क्या था, लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट क्वेश्चन है, तभी भी ये फॉर्मूला हमारा चलता ही जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट तक। देखिए अब लास्ट है ना, तभी भी यही चल रहा है। जब से क्या लिखें बच्चों, n की वैल्यू है 10, डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है, n की वैल्यू है 10 और डिवाइड कर लेंगे 2 से। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2, a की वैल्यू है 10, ये भी 10 ही थी क्योंकि, राइट, प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है डिफरेंस 6। सॉल्व करना रह गया, आप कर ही लोगे और कर लिया होगा, कई बच्चों ने तो किया आ गया 20। जो कर लेते हैं ना कमेंट करके बताया करो कि आंसर ये, ठीक है। और जिसको भी लाइव क्लास में जुड़ना है तो मैसेज करें लाइव क्लास में, और आपको इंटरेस्ट आएगा। 964 कितना हो गया, 964, ठीक है। लाइव क्लास में बताइए, जिसको भी डाउट कोई है तो लाइव क्लास में जुड़ो, घर पे बैठ के आराम से आप अपने कोर्स को कवर कर सकते हो। 5 हो गए 20 और 2 35 और 2 37, बच्चों 370 मीटर लिख देंगे, मीटर में था ना, 370 मीटर। अब ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो में रेगुलर जुड़ने के लिए ना लाइव भी आप देख सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट करें, बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।